अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, BPSC TRE 4 के लिए उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 5 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ बनावट के लिहाज से इसम के अक़साम पर बहस करेंगे। बनावट और माने के लिहाज से मज़दर के अक़साम पर बहस करेंगे। इसके अलावा साथियों, इसमें नकेरा, इसमें मुश्तक, इसमें ज़र्फ़ और इसमें सिफ़त के अक़साम को भी पढ़ेंगे और कुछ सवालात भी आज के क्लास में होंगे। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, HTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा साथियों UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू कवायद का ये क्लास आपके लिए अहम और मुफीद साबित होने वाला है। इसलिए आज के क्लास को ज़रूर देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। बहुत सारे साथी रोज़ाना कॉल करते हैं कि सर आपका नोट्स कहाँ मिलेगा, जी PDF हमें कैसे मिलेगा। तो तमाम साथियों को बार बार बताता हूँ, आज के क्लास में भी बताता हूँ, AR डिजिटल का ऐप आ चुका है। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ऐप लोड कर लीजिए, सारे मवाद सारे नोट वहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं टेस्ट के जरिया, PDF के जरिया, NCERT SCERT के मवाद के जरिया अपनी तैयारियों में और भी इजाफा करें, चार चांद लगाएं, तो दोस्तों जाइए ऐप लोड कीजिए और टेस्ट लगाइए। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तमाम साथियों को वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह और एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। देखिए, बनावट के लिहाज से इसमें की तीन किस्में हैं। अब तक हमने 2 क्लास में बता दिया है, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद कुछ और है। आइए देखते हैं। इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक, ये बनावट के लिहाज से इसमें की किस्में हैं, है ना। इसमें जामिद के बारे में हमने पढ़ा था, वो है जो न किसी से बना हो और न उससे कोई दूसरा लफ्ज बने, जैसे पत्थर, जमीन, पहाड़ वगैरह वगैरह। इसमें मसदर, थोड़ा सा और जूम करूं या इतना काफ़ी है? थोड़ा और जूम करता हूं ताकि और भी आपको क्लियर दिख सके, साफ सुथरा दिख सके। इसमें मसदर वो है जिससे किसी काम का होना या करना जमाने की पाबंदी के बगैर पाया जाए और वो खुद तो किसी से न बना हो, लेकिन उससे दूसरे बहुत से अफ़आल व अस्मा मुकर्ररा कायदों से बनते हों। जी, मसदर से क्या बनेंगे? देखिए कि वो जिससे किसी काम का होना या करना जमाने की पाबंदी के बगैर पाया जाए और वो खुद किसी से न बना हो, लेकिन उससे बहुत से अफ़आल यानी फ़ेल की जमा, इसम की जमा, अस्मा मुकर्रर कायदों के मुताबिक बनेंगे, जैसे उठना, चलना, फिरना वगैरह वगैरह। ये हुआ मसदर। देखिए, आपने पढ़ लिया जामिद मसदर। अब फायदा दिया गया कि उर्दू में मसदर की अलामत नून अलिफ ज़बर ना है, लेकिन याद रखिए कि कभी लफ्ज़ ना दीगर अल्फाज के आखिर में भी आ जाता है, लेकिन वो मसदर नहीं होते, जैसे ना, चूना, सोना, बिछौना वगैरह। लेकिन ये क्या है? मसदर नहीं है। मसदर की पहचान का तरीका यह है कि उसके आखिर से अलामत मसदर नून अलिफ ज़बर ना को हटा दिया जाए तो वो अम्र बन जाएगा। मान लीजिए कि कोई वर्ड आपको लग रहा है कि मसदर है या नहीं है, आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका ये है कि आखिर में जो अलामत मसदर है, यानी मसदर की जो पहचान नून अलिफ ज़बर ना है, इसको आप हटा दीजिएगा तो वो अम्र का जुमला बनेगा। जैसे उठना से अलामत मसदर नून को हज़फ किया यानी हटा दिया तो उठ बाकी रह गया, अम्र बन गया। समझ रहे बात? लेकिन साथियों, चलना क्या है दोस्तों? चलना, फिरना। अगर फिरना का नून हटा दिए तो क्या हो गया? फिर। चलना का नून हटा दिए तो क्या बन गया? चल। तो इस तरीके से आप मसदर की अलामत को पहचान सकते हैं। अच्छा, बनावट के लिहाज से मसदर की 2 अक़साम है। एक है असली या वज़ई मसदर, दूसरा है जाली या गैर वज़ई मसदर। असली या वज़ई मसदर वो मसदर है जो मसदरी माने के लिए ही वज़ा किया गया हो या फिर बनाया गया हो, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना। लेकिन जाली या गैर वज़ई मसदर क्या होता है? वो मसदर है जो किसी दूसरी ज़बान के इस्म या मसदर पर अलामत मसदर का इजाफा करके बनाया गया हो, जैसे अर्ज़ से अर्ज़ करना, फ़रेब से फ़रेब देना, अपना से अपनाना, कफन से कफनाना।
समझ रहे हैं बात को। जाली या गैर वज़ई मज़दर क्या है कि जो किसी दूसरी ज़बान के इस्म या मज़दर पर अलामत मज़दर का इजाफ़ा करना। यानी ऊपर में बताया गया था कि अलामत मज़दर नून को हटाना है ना मज़दर की पहचान के लिए, लेकिन गैर वज़ई मज़दर में क्या है, नून अलिफ ज़बर ना यानी अलामत मज़दर का इजाफ़ा करना किसमें, जाली या गैर वज़ई मज़दर में। आगे देखिए, अहले ज़बान के मुहावरे के मुताबिक कभी दो मसादिर इकट्ठे भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे रोना धोना, चलना फिरना, आना जाना वगैरह वगैरह। ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज़ आ रही है। माने के लिहाज से मज़दर की दो अक़साम हैं, एक है लाज़मी मज़दर, दूसरा है मुतअद्दी मज़दर। वहाँ पर बनावट के लिहाज से था, यहाँ माने के लिहाज से है। लाजमी मज़दर वो मज़दर है जिससे बनने वाले फ़ेल के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो, जैसे बैठना से वो बैठा। मुतअद्दी मज़दर क्या होता है, वो मज़दर है जिससे बनने वाले फ़ेल के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो। जैसे आपने फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में पढ़ा था, जी फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में पढ़ा था, सेम यहाँ लाजमी मज़दर और मुतअद्दी मज़दर में है। किनको बोल रहे हैं भाई? अलाई नेटवर्क कह रहे हैं कि मान गया भाई, आप तो मेहनत व मशक्क़त की चलती फिरती मशीन है। बनावट के लिहाज से इसम की तीसरी किस्म इसमें मुश्तक है। जैसे ऊपर पढ़ा था जामिद मज़दर, तो जामिद और मज़दर की तारीफ हुई, उसके जो मतलब जुज़वियात किस्में थी उसको बताया। अब देखिए इसमें मुश्तक बीच में छूट गया था, तो अब यहाँ पर बनावट के लिहाज से इसम की तीसरी किस्म इसमें मुश्तक है, उसकी बात करते हैं। इसमें मुश्तक वो इसम है जो मज़दर से बना हो, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ेगा, पढ़ता है। इसी तरीके से लिखना से लिखाई, लिखेगा, लिखता है। खेलना से खेल, खेलेगा, खेलता है। ये सब क्या हुआ, मुश्तक। दौड़ना से दौड़ने वाला, दौड़ेगा, दौड़ता है वगैरह वगैरह। अब इसमें मुश्तक की 5 किस्में हैं। इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं, ऑब्जेक्टिव होगी। इसमें मुश्तक की 5 किस्में हैं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हासिल मज़दर, इसमें हाल, इसमें मुआवज़ा। देखिए आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पीछे रहते हैं, और फिर जब सवाल आता है तो आप कहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर आ रहा है, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस्लामिक थॉट्स ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मुश्तक की 5 किस्में। सबसे पहली किस्म इसमें फ़ाइल है। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक है जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, पढ़ने वाला, लिखने वाला, खेलने वाला वगैरह वगैरह। अब इसमें फ़ाइल की 2 किस्में हैं, क्या क्या, इसमें फ़ाइल क़ियासी, इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल क़ियासी वो इसमें है जो किसी ख़ास कायदे के मुताबिक बना हो, जैसे सुनना से सुनने वाला। इसमें फ़ाइल समाई वो इसमें है जो किसी ख़ास कायदे से न बना हो, बल्कि अहले ज़बान से जिस तरह सुना गया हो उसी तरह इस्तेमाल किया जाए। जैसे मान लीजिए भिखारी, पुजारी, डाकिया, कबाड़ी, भिखारी आ गया, घुसियारा, घूस लेने वाला, जुआरी, लुटेरा, दुखियारा, सुखियारा, होनहार, पालनहार वगैरह वगैरह। ये सब क्या हुआ, इसमें फ़ाइल सिमाई। हाँ, अगस्त के पहले वीक में आने की बात हो रही है एसटीईटी रिज़ल्ट। तो एसटीईटी रिज़ल्ट जिनका जिनका आने वाला है, बिल्कुल अभी से तैयारी कीजिए। अब एसटीईटी के रिज़ल्ट की मतलब का इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी बीपीएससी 4 की तैयारी जारी रखिए। इसमें मुश्तक की दूसरी किस्म इसमें मफ़ऊल है ना। इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक है जो उस शख्स या उस चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम किया गया हो। देखना से देखा हुआ, सोना से सोया हुआ, रोना से रोया हुआ, जागना से जागा हुआ, पढ़ना से पढ़ा हुआ, सुनना से सुना हुआ, है ना, ये इसमें मफ़ऊल है। अल्लाह मज़लूम की मदद करता है, वक्त पर बोया गया बीज आखिर फल देता है, रखी हुई चीज़ काम आती है। इन जुमलों में मज़लूम, बोया हुआ, रखी हुई, ये सब के सब इसमें मफ़ऊल हैं। ज़ैद ने सांप मार दिया, इस जुमले में ज़ैद फ़ाइल यानी काम करने वाला है,
اور सांप इसमें मफऊल है जिसको मारा गया। अब देखिए इसकी दो किस्में, यानी इसमें मफऊल की भी दो किस्में, इसमें फ़ाइल की भी दो किस्में और इसमें मफऊल की भी दो किस्में, है ना, मफऊल क़ियासी और मफऊल सिमाई। आइए देखते हैं। इसमें मफऊल क़ियासी को क्या है, वो इसमें है जो किसी ख़ास कायदे के मुताबिक बना हो, जैसे सुना से सुना हुआ। और लेकिन इसमें मफऊल सिमाई क्या है, वो इसमें है जो किसी ख़ास कायदे से न बना हो बल्कि अहले ज़बान ने से जिस तरह सुना गया हो उसी तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसे मक़तूल, मुर्दा वगैरह वगैरह। इसमें मुश्तक की तीसरी किस्म जो है साथियों हासिल मस्दर है। इसमें हासिल मस्दर वो इसमें मुश्तक है जो मस्दर से बना हो और इसमें मस्दरी माने पाए जाते हैं, जैसे झगड़ना से झगड़ा। अब हासिल मस्दर बनाने के कुछ तरीक़े हैं, उसको देख सकते हैं। कभी अलामत मस्दर दूर करने से हासिल मस्दर बन जाता है, जैसे खेलना से खेल। बाज़ औक़ात मस्दर के आखिर से अलिफ दूर करने से हासिल मस्दर बन जाता है, जैसे जलना से जलन। मस्दर की अलामत नून अलिफ ज़बर ना दूर करके दर्ज झेल अलामात लगा देते हैं। इसकी किस्में हैं, जैसे देखिए अलिफ लगाएंगे झगड़ना से झगड़ा, अलिफ वाव लगाएंगे जैसे झुकना से झुकाव, वाव टे लगाएंगे जैसे बनाना से बनावट, वाव अलिफ लगाएंगे बनाना से बनावट डबल आ गया, या बनाव बनाव क्या होगा, या जैसे हंसना से हंसी, हमजा या ई लगाएंगे जैसे सिलाना से सिलाई, अलिफ मद हमजा या जेर ई लगाएंगे जैसे लिखना से लिखाई, ते लगाएंगे जैसे बचना से बचत, ती लगाएंगे जैसे भरना से भरती वगैरह वगैरह, है ना। कभी दो अम्र मिलकर भी हासिल मस्दर का काम देते हैं, जैसे लूटना मारना से लूट मार, ये भी हो जाएगा हासिल मस्दर। क्या हो जाएगा, हासिल मस्दर हो जाएगा। इसमें मुश्तक की चौथी किस्म थी इसमें हाल। इसमें हाल क्या है, वो इसमें मुश्तक है जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, जैसे हंसता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ वगैरह वगैरह। इसमें हाल बनाने का तरीका क्या है, पहला तरीका है अलामत मस्दर नून अलिफ ज़बर ना गिराकर ता हुआ, ते हुए, ती हुई, ती हुई लगा देते हैं, जैसे उठता हुआ, उठते हुए, उठती हुई, उठती हुई वगैरह वगैरह। ये इसमें हाल बनाने का तरीका है। दूसरा तरीका इसमें हाल बनाने का है कि अलामत मस्दर नून अलिफ ज़बर ना गिराकर ता, ते, ती लगा देते हैं, जैसे उठना से उठता, उठते, उठती। तीसरा तरीका माजी तमन्नाई का दो बार लाना भी हाल का माने देता है, जैसे होगा साथ न लगाया जाए, जबकि होगा साथ न लगाए, यानी माजी तमन्नाई में है ना क्या है कि काश वो पढ़ा होगा, वो खाया होगा, तमन्ना की जा रही है, तो होगा आपको साथ में न लगाना है, माजी तमन्नाई दो बार लाना है। जैसे हम बोलते हैं कि उठा होगा या उठता होगा, क्या, काश वो उठता होगा, तो आप इस होगा को मत लगाइए और उठता को डबल लाइए। पढ़ता, वो पढ़ता होगा, पढ़ता होगा को मत लाइए, पढ़ता को डबल लेकर आ जाइए। ये तीसरा तरीका है क्या बनाने का दोस्तों, तो ये आपको बनाने का है हाल बनाने का, इसमें हाल बनाने का कायदा। इसमें मुश्तक की पांचवी किस्म इसमें मुआवजा है। इसमें मुआवजा वो इसमें मुश्तक है जो किसी खिदमत या मेहनत का बदला हो। मुआवजा का मतलब ही होता है बदला, जैसे धुलाई, उठाई वगैरह वगैरह, है ना। सिलाई कितना हुआ, सिलाई का पैसा कितना हुआ बोलते हैं ना। इसमें मुआवजा बनाने का तरीका कि इसमें मुआवजा बनाने का तरीका ये है कि मुतअद्दिउल मुतअद्दी मस्दर की अलामत नून अलिफ ज़बर ना गिराकर हमज़ा या ज़ेर ई बढ़ा दिया जाए, जैसे पिसवाना से पिसवाई, सिलाना से सिलाई वगैरह वगैरह। तो यहाँ से बात हो गई इसमें जामिद मस्दर मुश्तक, है ना, फ़ाइल सिमाई, फ़ाइल, इसमें फ़ाइल क़ियासी, इसमें मफ़ूल सिमाई, इसमें मफ़ूल क़ियासी वगैरह के मुताल्लिक़ बातें। अब देखिए इसमें नकेरा के अक़साम, इसमें मारिफा कल पढ़ा था, इसमें नकेरा के अक़साम, इसमें ज़र्फ़, इसमें सिफ़त के अक़साम। एनसीईआरटी के मुताबिक इसमें आम के जो अक़साम हैं कितने हैं, 6 हैं। इसमें नकेरा, इसमें जिन्स, इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़। ये सारे के सारे जो अक़साम आप देख रहे हैं ये इसमें आम यानी नकेरा के हैं। किसके हैं दोस्तों, नकेरा के हैं।
اس میں نکرہ، اب دیکھیے یہ سب اس میں عام کی قسمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اس میں نکرہ کی کتابوں کے مطابق جو ہے 8 اقسام ہے. اس میں ذات، اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں مصدر، اس میں حاصل مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حال وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس میں ذات وہ اسم ہے جو ذاتی حقیقت ہو اور دوسروں سے الگ کر دے اور صفت نہ ہو، جیسے انسان، گائے، یہ سب اس میں ذات ہے، صفت نہیں ہے نا، صفت نہ ہو. اس میں ذات کی پھر 5 قسمیں ہیں. اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت. اب دیکھیے ہم نے اس میں نکرہ کی مطلب جیسے ہی اس میں نکرہ کو پڑھا اس کی 8 قسمیں آئی. سب سے پہلی قسم اس میں ذات تھی، اس میں ذات کی تعریف کی. اب اس میں ذات کی 5 قسمیں نکل آئی. اب اس میں ذات کی جو 5 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے اس میں مصغر. اس میں مصغر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، جیسے ڈبیا، ٹوکری، رسی وغیرہ وغیرہ. اس میں مکبر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرے، یعنی کسی اسم کو بڑا کر کے دکھائے، جیسے بات سے بتنگڑ، پگڑی سے پگڑ. اس میں ظرف وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، جیسے مکان، مدرسہ، صبح، شام. اب اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں. اس میں ظرف کی 2 قسمیں کیا کیا ہیں؟ ایک ہے ظرف مکان، دوسرا ہے ظرف زمان. ظرف مکان وہ اسم ہے جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو، جیسے باغ، مکتب، مدرسہ، مسجد، اسکول وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں ظرف زمان کیا ہے؟ ظرف زمان وہ ہے جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو، جیسے صبح، شام، کل، پرسوں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے سمجھ لیا ظرف زمان ظرف مکان کو بیچ میں یہ آ گیا تھا. تو ہم لوگ کس کی قسمیں پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس میں ذات کی 5 قسموں کو. ظرف پڑھ لیا تھا. اب اس میں آلہ ہے. اس میں آلہ وہ اسم ہے جس میں اوزار یا آلے کے معنی پائے جائیں، جیسے خنجر، تلوار، چاقو، چھری، چابی وغیرہ وغیرہ. اس میں صوت 5ویں قسم ہے اس میں ذات کی. وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کائیں کائیں، میاؤ میاؤ، ہے نا، اور بھو بھو بھو، ہے نا، کیسے بولتے ہیں. چلیے اس میں استفہام اس کے بعد ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا. اس میں اعلیٰ اس بار BPSC میں پوچھا گیا تھا. وہ اسم ہے جو پوچھنے کے موقع پر بولا جائے، جیسے کون، کس، کیا، کون سا، کیسا، کتنا وغیرہ. فائدہ: جاندار اشیاء کے لیے کون، کس اور غیر جاندار اشیاء کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے اس میں استفہام میں، جیسے کون ہو، کس نے بلایا ہے، کیا چیز پڑی ہے نا. دیکھیں چیز کے لیے کیا آ گیا فوراً. آگے دیکھیے جبکہ کون سا، کیسا، کتنا یہ جاندار اور غیر جاندار سب کے لیے مستعمل ہیں. اب دیکھیے اگلی قسم ہے اس میں صفت. اس میں صفت کی بات کرتے ہیں. وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی تعریف، اچھائی یا برائی، مقدار، تعداد وغیرہ کو ظاہر کرے، جیسے ٹھنڈا، گرم، جھوٹا، سچا. اور جس اسم کی تعریف، اچھائی یا برائی، مقدار یا تعداد بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی میں پانی موصوف ہو جائے گا، جھوٹا لڑکا میں لڑکا، سچا آدمی میں آدمی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوا آپ کو اس میں صفت. اب جیسے ہی میں نے اس میں صفت کی تعریف کی دوستو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں صفت کی پھر 4 قسمیں نکل آئی ہیں: صفت ذاتی، صفت مقداری، صفت عددی، صفت نسبتی. یہ PDF ہم آپ کو اپلیکیشن پہ ابھی کلاس کے 2-3 منٹ کے بعد اپلوڈ کر دیں گے. آپ اس PDF کو وہاں سے لے کر پریکٹس کیجیے گا. اس میں صفت کی پہلی جو قسم ہے صفت ذاتی ہے. وہ صفت جو موصوف کی ذات میں مستقل طور پر کیا ہو، پائی جائے، جیسے بہادر آدمی، ہرا گھاس. اچھا صفت ذاتی کے اب 3 درجے ہیں. صفت ذاتی کے 3 درجے: پہلا ہے تفضیل نفسی، دوسرا ہے تفضیل بعض، تیسرا ہے تفضیل کل. تفضیل نفسی وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت ہو اور اس میں کسی سے تقابل یعنی مقابلہ نہ ہو، جیسے نیک، لائق، ہے نا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہوا آپ کو تفضیل نفسی. اب دیکھیے تفضیل بعض کیا ہے؟ وہ درجہ صفت ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے، ہے نا، جیسے بہت لائق، زیادہ لائق،
अब मिसाल देखिए कि मसलन महमूद पढ़ाई में असलम से ज़्यादा बेहतर है, तो यानी क्या हुआ, एक को एक पर फजीलत दी जा रही है, बाज को बाज पर। तफजील बाज में क्या होता है, यानी बाज पर बाज को फौकियत दी जा रही है। महमूद जो है पढ़ाई में असलम से ज़्यादा है, तो महमूद को साथियों फौकियत दी जा रही है। क्या किया जा रहा है, फौकियत दिया जा रहा है, किस पर, तो असलम पर फौकियत दिया जा रहा है ना। तो यही है तफजील बाज, यानी बाज को बाज पर फौकियत दिया जा रहा है। हाँ, आगे देखिए तफजील कुल। तफजील कुल वो है, वो दर्जा सिफत है जिसमें किसी चीज़ को उस जैसी तमाम दूसरी चीज़ों पर तरजीह दी जाए, जैसे सबसे ज़्यादा लायक, सबसे ऊंचा, है ना। कुल तमाम पर फौकियत दी जा रही है। तो ये हो गया आपको तफजील कुल। कोई कह रहा सिफत की 5 किस्में हैं, कोई कह रहा सिफत की 6 किस्में हैं। देखिए, तो इसीलिए बोलता हूँ मार्केट में जितने भी गैस पेपर अवेलेबल हैं, आप लोग गैस पेपर पढ़ना छोड़ के जो मेन सिलेबस है SCRT NCRT उसको पढ़िए, सब पता चल जाएगा। सिफत मिक़दारी की बात करते हैं। सिफत मिक़दारी वो सिफत है जिससे चीज़ों की मिक़दार, जसामत या नाप मालूम होती है। देखिए, हर दिन हम किताब नहीं दिखाएंगे। किताब दिखाने में क्या होता है ना, किताब दिखाने में ये होता है कि वक्त का ज़िया होता है और बहुत वक्त लगता है ना, इसलिए आप थोड़ा मुझ पर एतबार कर सकते हैं। वो सिफत है जिससे किसी चीज़ की मिक़दार, जसामत या नाप मालूम हो, जैसे गज़ भर कुछ अनाज, है ना, चुल्लू भर पानी वगैरह। सिफत अददी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की तरबियत या दर्जे को जाहिर करे। जैसे 5वां सबक, 7वां क्लास। सिफत की कितनी किस्में हैं, हम हमने आपको कहा कि इसमें सिफत जो है इसकी 4 किस्में हैं SCRT की किताब में, बाकी किताबों में 5 है। तो आपको किस में जाना है। अब देखिए, एक है सिफत अददी, है ना। अब इसी का सिफत अददी मुअय्यन, सिफत अददी गैर मुअय्यन, है ना। सिफत मिक़दारी मुअय्यन, सिफत मिक़दारी गैर मुअय्यन। इन चीज़ों को SCRT ने नहीं लिखा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये SCRT का आपको पूरा मवाद है, आप घबराने और फिक्र करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं आप मुकम्मल भरोसा कीजिए मुझ पर, मैं गलत नहीं पढ़ा हूँ। खैर, सिफत अददी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की तरतीब या दर्जे को जाहिर करे, जैसे 5वां सबक, 7वां क्लास। अब देखिए सिफत निस्बती क्या है। सिफत निस्बती वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ या निस्बत जाहिर करे, जैसे मदनी, मक्की, हैदराबादी वगैरह वगैरह। जी ठीक है, बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ। क्या बढ़ते हैं साथियों, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, या आप यूं कहें कि आप लोगों को शक हो रहा है मुझ पर कि मैं जो है आप लोग को सही से नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरे भाई, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूं भाई, मैं आपके लिए गलत पढ़ाने के लिए मेहनत तो नहीं कर रहा हूं। तो आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलिए। आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर आप यकीन नहीं कीजिएगा तो लगता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिए, उसके बाद जो है हम फिर क्या करेंगे, हम फिर आपको लिए चलेंगे, हम आपको लिए चलेंगे अपने किसकी तरफ, हम आपको लिए चलेंगे अपने सवालों जवाब की तरफ। हमने खोल के नहीं रखा था, खोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वक्त ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं लगेगा। थोड़ा कोशिश करता हूँ, जी कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाई दूँ, ताकि आपको भी हम मुझ पर थोड़ा एतबार और यकीन हो जाए, क्योंकि आजकल जो है भरोसा नहीं है लोगों को। देखते हैं कहाँ मिलता है 24। ये देखिए सिफत का बयान, देखिए सिफत का बयान दिख रहा है आपको। अगर आपको दिख रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए सिफत का बयान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने, ठीक है ये बात सही बोल रहे हैं आप, सिफत का बयान अगर देखेंगे तो इन्होंने सिफत की जो है 4 किस्में बताई, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, 4 किस्में बताई हैं। क्या बताई हैं? 4 किस्में बताई हैं। चलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए। तौसीफ आलम कह रहे हैं कि सब तो सही पढ़ा रहे, किस्में में सब गलती है। तो अब आप देख लीजिए अपनी आंखों से, ये एससीईआरटी की बुक है, देख लीजिए, दिख रहा है ना अब? और थोड़ी देर रहने दूं या सवाल जवाब शुरू कराऊं? आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि इसमें एक चीज और दिख रहा है, मुझे लगता है कि 1 2 3 4, यहाँ देखिए 5 सिफत ज़मीरी। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने क्या किया है, शुरू में जो है सिर्फ 4 किस्में लिखा है और यहाँ पर सिफत ज़मीरी को छोड़ दिया है। तो आप इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, सिफत ज़मीरी को अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आप जिस किताब में देख रहे हैं, आप जिस किताब में देख रहे हैं उस किताब का नाम बताइए, किस किताब में आपको 5 किस्में हैं और 5वीं किस्म क्या बताया जा रहा है। चलिए, पहला सवाल है कि एनसीईआरटी के मुताबिक इसमें आम नकेरा के कितने अकसाम हैं? 3 4 5 6। पहला सवाल है, सही जवाब क्या है? हाँ बोले ना सर, 5 है। ठीक है, आप ही लोग सही हैं, मैं ही गलत हूँ। तो दोस्तों, अभी पढ़ा था एनसीईआरटी के मुताबिक इसमें आम यानी नकेरा के 6 अकसाम हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें ज़ात की कितनी किस्में हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें ज़ात, जी अभी पढ़ा था, इसमें ज़ात की जो किस्में हैं साथियों वो 5 हैं, इसलिए 2 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा सवाल है, वो इसम जो किसी इसम को छोटा करके जाहिर करे उर्दू कवायद में कहलाता है? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें ज़ात, इसमें मारिफा। तो देखिए, छोटा करके जाहिर करे तो इसमें मुसग्गर हो जाएगा। जी, अगला सवाल है कि वो इसम जो किसी इसम को बड़ा करके जाहिर करे उर्दू कवायद में क्या कहलाता है? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें मारिफा, इसमें नकेरा। चौथा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? वो इसम जो किसी इसम को बड़ा करके जाहिर करे उर्दू कवायद में इसमें मुकब्बर कहलाता है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आप लोग बहुत लेट हो रहे हैं, ये सब तो आपके लिए हलवा होना चाहिए। वो इसमें जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाएं उर्दू कवायद में इसमें मारिफा, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ या फिर इसमें आला क्या कहलाएंगे? वो इसमें जिसमें जगह या वक्त के माना पाए जाएं उर्दू कवायद में वो इसमें ज़र्फ कहलाएंगे। तो 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है, इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में हैं? 2 3 4 या फिर 5? इसमें ज़र्फ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। वो इसमें जिसमें ज़माने या वक्त का जिक्र हो उर्दू कवायद में कहलाता है? इसमें मारिफा, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, इनमें से कोई नहीं। वो इसमें जिसमें ज़माने या वक्त का जिक्र हो, जैसे ही ज़माना या वक्त आ गया तो आपने समझ लिया कि ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। अगला सवाल है, वो इसमें जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो उर्दू कवायद में इसमें मारिफा, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, इनमें से कोई नहीं। जगह या फिर मकाम का जिक्र हो तो ज़र्फ़ मकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ मकान हो जाएगा। कल या परसों के क्लास में तुम आए थे, है ना, पूछा गया था कि कौन सा सेगा है। क्या है? तुम आए थे। कमेंट कीजिए, तुम आए थे कौन सा सेगा होगा? कमेंट कीजिएगा, तुम आए थे कौन सा सेगा होगा?
जी, तुम आए थे या तुम आए कौन सा सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। चलिए कमेंट करके सारे लोग बताइए तो। तुम आए थे कौन सा सेगा है? जी, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। तुम आए सेगा पूछ रहा हूँ, फेल नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नवे सवाल के बाद उस पर डिस्कस करेंगे। 9 नंबर सवाल है, वो इसमें जिसमें औजार के माने पाए जाएं उर्दू कवायद में कहलाता है। इसमें मारिफा, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला। देखिए कोई कह रहा है कि मुतकल्लिम का है। तुम आए मुतकल्लिम कैसे होगा एमडी हसन साहब? 9 नंबर सवाल, वो इसमें जिसमें औजार के माने पाए जाएं उर्दू कवायद में इसमें आला कहलाएगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। तुम आए थे वाहिद मुतकल्लिम होगा। ओह माय गॉड। जमा हाजिर लाडली, वाहिद हाजिर राहत सुल्ताना, सोफी थाउट्स वाहिद हाजिर। जो लोग वाहिद हाजिर बोल रहे हैं तुम आए, तो तू आया को आप क्या बोलेंगे? जो लोग वाहिद हाजिर बोल रहे हैं तू आया, इसको आप क्या बोलेंगे? जमा मुतकल्लिम नहीं है मेरे भाई, तुम आए जो है ये जमा हाजिर है। तुम सब नहीं भी लिखा है, लेकिन लफ्ज़े तुम जो है ये जमा है, और तुम आए ये हुआ जमा हाजिर, तू आए ये हुआ वाहिद हाजिर। तो मेरे सवाल में था तुम आए कौन सा सेगा है, मैंने जवाब बताया जमा हाजिर। तो एक या दो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर एकदम कमेंट किया कि भाई ऐसा है, ये है, वो है, क्या है, नहीं है, मतलब आप ऐसा पढ़ाते हैं वैसा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ठीक है, अगर ये जमा हाजिर नहीं है तो फिर क्या है? ठीक है, तो वो कहता है कि वाहिद हाजिर है। तो हमने कहा कि तू आया फिर क्या होगा? देखिए तुम जमा है, तू वाहिद है, ध्यान में रखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। वो इसमें जो किसी जानदार या गैर जानदार इसमें की आवाज को जाहिर करे उर्दू कवायद में कहलाता है। इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें खास। वो इसमें जो किसी जानदार गैर जानदार इसमें की आवाज को जाहिर करे, इसमें ज़र्फ होगा, इसमें आला होगा, या फिर इसमें सौत होगा, या फिर इसमें खास होगा। तो इसमें सौत हो जाएगा, आवाज़। सौत का मतलब ही आवाज़ होता है ना। 11वां सवाल है, वो इसमें जो पूछने के मौके पर बोला जाए उर्दू कवायद में क्या कहलाता? इसमें इस्तिफहाम, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें खास। पूछने, कुछ पूछना हो, सवाल करना हो। सर तुम के लिए एक लगते हैं ना? नहीं भाई, एक के लिए तू आया लगता है। तू उर्दू में तू वाहिद है और तुम जमा है। सब अगर नहीं भी लगता, मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं तुम सब, तो ये तो है ही है जमा, लेकिन अगर सब नहीं भी है तो तुम भी जमा है और तू वाहिद है। समझने की कोशिश कीजिए, जानबूझकर अनजान मत बनिए। खैर, वो इसमें जो पूछने के मौके पर बोला जाए इसमें इस्तिफहाम कहलाता है। वो इसमें जो किसी दूसरे इसम की तारीफ, अच्छाई या बुराई जाहिर करे उर्दू कवायद में इसमें इस्तिफहाम, इसमें सिफत, इसमें सौत, इसमें खास क्या कहलाएगा? वो इसमें जो किसी दूसरे इसम की तारीफ, अच्छाई या बुराई जाहिर करे वो आपको इसमें सिफत कहलाएगा। जिस इसम की तारीफ, अच्छाई या बुराई बयान की जाए खाली जगह उसे कहते हैं मफऊल, फाइल, मौसूफ, सिफत। जिस इसम की तारीफ, अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तैयारी 4 में जितने भी साथी हिस्सा ले रहे हैं तमाम साथियों से कहूँगा कि गफलत में बिल्कुल मत पड़िएगा कि हाँ हम ऐसे ही रहेंगे, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत जानता हूँ, मेरा निकल जाएगा। यकीन मानिए, मेरे पास जब फ़ोन आता है लोगों के जिन जिन साथियों ने TRE 1 + 2 + TRE 3 में एग्ज़ाम दिया और उनके किसी के नंबर 55, किसी के नंबर 58, किसी के नंबर 65, किसी के नंबर जो है 68, किसी के नंबर 71, किसी के नंबर जो 72 है ना, इस तरह नंबर जो आ रहे हैं कुछ बच्चों के, और वो कह रहे हैं कि सर पिछली बार इतना आया, इस बार इतना ही आया, इस बार ऐसा हो गया, उस बार ऐसा हो गया, अब मन नहीं कर रहा फार्म भरने का। यकीन मानिए मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे प्यारों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, हर सबक को देखिए, हर क्लास को देखिए, एक क्लास भी मिस मत कीजिएगा प्लीज। क्योंकि अगर आप क्लास को मिस करते चले जाइएगा, एग्जाम का दिन, एग्जाम का डेट, एग्जाम का वक्त कब आएगा, ये वक्त कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ
کہ TRE-4 کا نوٹیفیکیشن کبھی بھی آ سکتا ہے، کیلنڈر میں نہیں ہے، لیکن سرکار نے کہا کہ 1,60,000 ٹیچروں کی بحالی ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود اخبار وغیرہ دیکھا ہی ہوگا، سوشل میڈیا سے آپ لوگ جڑے ہیں، تو اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ساتھیو ہر کلاس کو دیکھیے، نوٹ بنائیے، تیاری کیجیے۔ اگر آپ یقین مطلب دل سے ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں، نہیں اگر آپ زور زبردستی ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں، پھر جیسا من کر رہا ویسا کیجیے، غفلت میں رہیے۔ خیر، جس اسم کی تعریف اچھائی یا برائی بیان کی جائے کیا کہلائے گا؟ موصوف کہلائے گا۔ 13 کا سی آپشن رائٹ ہوگا۔ آپ لوگ 14 کا بھی بی دے چکے ہیں۔ اس میں صفت کی کتنی قسم ہے؟ جی صفت کی آپ لوگوں نے 5 دیا ہے، تو چلیے 5 ہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں صفت کی 5 قسمیں بناتے ہیں اس کو۔ صفت ذاتی کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 5 ہے نا۔ صفت ذاتی کے جو ہے دوستو SCRT میں 3 درجے دیے ہوئے ہیں، تو صفت ذاتی کے 3 کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ درجہ صفت جس میں کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت ہو اور اس میں کسی سے تقابل نہ ہو، اردو قواعد میں تفضیل نفسی، صفت نسبتی، تفضیل بعض، تفضیل کل۔ تو دوستو تفضیل نفسی ہو جائے گا وہ صفت جس میں کسی شخص یا چیز کی ذاتی صفت ہو، اس میں کسی سے تقابل نہ ہو، اوپر میں نے مثال بتایا تھا۔ وہ درجہ صفت جس میں ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسری پر ترجیح دی جائے، اردو قواعد میں کیا کہلائے گا؟ تفضیل نفسی، صفت نسبتی، تفضیل بعض، تفضیل کل۔ خیر، وہ درجہ صفت جس میں ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے وہ تفضیل بعض ہو جائے گا۔ 17 کا سی آپشن ہوگا۔ محمود پڑھائی میں اسلم سے زیادہ بہتر ہے، کس کی مثال ہے؟ تفضیل بعض کی، صفت نسبتی کی، تفضیل نفسی کی، تفضیل کل۔ محمود پڑھائی میں اسلم سے زیادہ بہتر ہے، 18 نمبر کا کیا ہوگا؟ تو دوستو اس میں بھی تفضیل بعض ہو جائے گا کہ محمود کو اسلم پر فوقیت دی جا رہی۔ 19واں سوال ہے، وہ درجہ صفت جس میں کسی چیز کو اس جیسی تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی جائے، ہے نا۔ جیسے محمود سب لڑکوں سے فائق ہے، محمود سب لڑکوں سے زیادہ پڑھنے میں تیز ہے نا۔ تو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے گی، تو تفضیل نفسی، صفت نسبتی، تفضیل بعض، تفضیل کل کیا ہوگا؟ تفضیل کل ہو جائے گا۔ دوسری تمام چیزوں پر جب ہوگا نا تو تفضیل کل ہو جائے گا۔ محمود پڑھائی میں سب لڑکوں سے لائق ہے، فائق ہے، تفضیل نفسی، تفضیل کل، تفضیل بعض کوئی نہیں۔ تمام ساتھیوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ AR ڈیجیٹل کو عام کرنے میں ہماری مدد کیجیے، میں آپ سب کا دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ بہت سارے ساتھی شیئر کرتے ہیں اپنے گروپوں میں ہمارے لنک کو اور وہ اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے لیے ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ محمود پڑھائی میں سب لڑکوں سے لائق ہے کا مطلب تفضیل کل ہو جائے گا، 20 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے کلاس کا آخری سوال ہوگا، وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق ظاہر کرے، تفضیل نفسی، صفت نسبتی، تفضیل بعض، تفضیل کل۔ 21 کا جواب سیفی اکیڈمی۔ وعلیکم السلام۔ وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق ظاہر کرے، تو وہ صفت جو کسی شخص کو یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق ظاہر کرے صفت نسبتی ہو جائے گا۔ بہت سارے ساتھیوں نے بی آپشن دیا ہے، رائٹ آنسر ہے۔ چلیے تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام۔